सो हाय गाइस, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर से न्यू वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 बायोलॉजी का, ठीक है, श्वसन, इसका सभी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सही उत्तर को इसका घेरा लगाना है, यानी टिक करना है। तो ये सब सारा क्वेश्चन का आंसर पीछे दिया रहता है, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सब के बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और इसका आंसर बगल में लिखा हुआ रहता है। तो हम अभी किसका हल करेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न को। इससे पहले बिहार बोर्ड रिजल्ट दे चुका है, आपको पता होगा, और सभी बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं। तो आप अगला मिशन 2023 के लिए तैयार हो जाइए और अभी से ही 400 प्लस नंबर के एक टारगेट बना के चलिए, क्योंकि आप देखिए युद्ध करिएगा तो राजनीति आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से ही आप एक राजनीति बनाइए, इतना नंबर, इससे अधिक नंबर के टारगेट रखिए और तैयारी कीजिए। पूरे ईमानदारी से अपना 100% दीजिए। देखिए यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? चैप्टर 2 का विस्तार से बता चुके। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। ये सब सभी को बताया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो अवायवीय। इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय। अवायवीय का ही दूसरा नाम होता है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। अवायवीय का दूसरा नाम क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन। कहीं कहीं पे अवायवीय भी दिया रहता है, कहीं कहीं अनॉक्सी श्वसन क्या है। और ऐसे पूछ दिया कि अनॉक्सी श्वसन क्या है, तो आप बताइएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के क्या रहेगा? अनुपस्थिति, तो अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? यहाँ अनुपस्थिति था, यहाँ पे उपस्थिति था, तो यहाँ पे हो जाएगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन का दूसरा नाम होता है ऑक्सी श्वसन। इसको भी दो नाम से जाना जाता है, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एटीपी। एटीपी का पूरा नाम देखिए, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडेनो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। चौथा देखिए, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो ये सब आपको हम बताए थे। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज के सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। आप नोट कीजिए, बाबू साहब बन के नहीं बैठिए, ठीक है, नोट करते चलिए सभी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों का नाम लिखना है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है? तो पहला होगा कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और दूसरा लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों का नाम लिखना था, तो पहला था कोशिका द्रव और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? पूछ रहा है श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो बताइए क्यों आवश्यक है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसका आंसर लिख लीजिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लिख लीजिएगा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? ठीक है, श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो बताएंगे CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। H2O, H2 का मतलब जल हो गया, और एवं ATP। ATP का नाम अभी बताए थे, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो बोलिए, तो यह बताइए किस पे बांटा गया है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लिख देते हैं, ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में दो चरणों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, देखिए अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो बताए थे कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, कोई भी क्रिया जो
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा उसे क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन। तो लिख दीजिएगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होना, ठीक है। उसमें 10वां नंबर देखिए, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होगी, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। चलिए इसको लिख देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया पे। यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे नहीं आपको पता चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आएगा क्वेश्चन, ये मोस्ट बीवीआई है, पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर देखिए, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड न जाने कितनी बार पूछ चुका है। श्वसन गैसों का आदान प्रदान और गैसों का विनिमय किससे होता है, ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रंध्रों द्वारा, ठीक है, रंध्रों द्वारा, रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 देखिए, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है। तो विसरण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण, विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। तो बताना है आपको कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे। तो इसका क्या हो जाएगा, मछली के श्वसन अंग गिल्स। 16 नंबर देखिए, स्थलीय कीट तथा मनुष्यों के श्वसन अंगों का नाम लिखना है, ठीक है। स्थलीय कीट और मनुष्यों के श्वसन अंग का नाम लिखना है। तो देखिए इसका कुछ इस प्रकार है, पहला नासिका छेद, सेकंड नंबर में लैरिंक्स, लैरिंक्स को स्वयं तंत्र भी बोला जाता है। तीसरा में देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया को बोला जाता है श्वास नली। और चौथा क्या होगा, फेफड़ा। आगे देखिए, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाला श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। आपको बताना है, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाला श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया के क्या नाम है, दूसरा श्वास नली। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बटीवेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होते हैं। तो इसको आपको लिखना है, एविज और मनुष्य बताते हैं, मनुष्य जिसे बोला जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं मैमेलिया, मैमेलिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों का नाम लिखना है। जो मनुष्य में श्वसन अंगों का जो संपूर्ण अंगों का नाम लिखना है। तो लिखिए, पहला नासिका छेद, दूसरा लैरिंक्स, अभी हम बताए थे आपको, लैरिंक्स मतलब स्वयंतंत्र भी होता है। तीसरा ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया मतलब श्वास नली। और फेफड़ा, चौथा क्या हो गया, फेफड़ा। ये संपूर्ण हो गया, इसी के द्वारा सांस लिया जाता है। 20 नंबर देखिए, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं में पूर्ण होती है, ठीक है। तो फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं पूर्ण होती है। तो प्रश्वास और उच्छ्वास। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, प्रश्वास और उच्छ्वास द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है, श्वसन से। चूँकि हम पढ़ भी रहे हैं चैप्टर श्वसन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन देखिए अगला 22 नंबर, ईस्ट में पायरोवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। तो आपको बताना है। तो देखिए ईस्ट है, तो ईस्ट में किस क्रिया द्वारा होता है, किण्वन द्वारा। यहाँ पे लिख देते हैं, किण्वन द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ईस्ट में पायरोवेट से इथेनॉल से किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किण्वन द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण में होता है? यानी किस यौगिक के निर्माण से क्रैम्प हो जाता है? तो ये होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में क्या चीज हो जाता है? क्रैम्प हो जाता है, जिससे दर्द होने लगता है। आगे देखिए 24 नंबर, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बताना है आपको कहाँ होता है। तो श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ग्रास नली कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैरिंक्स। कहाँ खुलती है? लैरिंक्स में। तो हमारा 25 हो गया। 26 नंबर देखिए, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? बताइए। तो क्या बनाएगी? श्वसनिकाएँ। लिख दें यहाँ पे, श्वसनिकाएँ या निकायों कर देना, श्वसनिकाओं, ठीक है। 26 नंबर हो गया हमारा। 27 में देखिए, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, BM यानी बोर्ड का, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो बताइए। इसका आंसर होगा वक्ष गुहा। लिख दें यहीं पे, यहाँ पे लिख देते हैं वक्ष गुहा में, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार का संरचना को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार को संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका होगा डायाफ्राम। यहाँ पे लिख दें डायाफ्राम, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डायाफ्राम। 29 नंबर देखिए, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा? रक्त कोशिकाओं में। रक्त कोशिकाओं में, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और बचा अति लघु उत्तरीय का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हवा के साथ निकलने की क्रिया आपको हम बताए थे, क्या कहलाएगा? उच्छ्वास, ठीक है। और प्रवेश करने को प्रश्वास कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट करें, बहुत जल्द ही अपलोड कर देंगे। इसके साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।